हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं लेट्स टॉक अबाउट। सो व्यूवर्स, आज मेरे पास आपसे शेयर करने के लिए दो न्यूज़ हैं। पहली तो इंडियन एयरफोर्स ने पहली बार टॉप लीडरशिप लेवल पे ये रिवील किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडिया ने पाकिस्तान के कितने जेट्स या एयरक्राफ्ट मार गिराए, और ये इन्फॉर्मेशन खुद एयरफोर्स चीफ AP सिंह ने दी है। एक कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडिया ने अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से पाकिस्तान के एटलीस्ट 5 जेट्स कंफर्म शॉट डाउन किए हैं। इसके अलावा एक बड़ा सपोर्ट एयरक्राफ्ट जो कि एक AWACS एयरक्राफ्ट हो सकता है, उसे भी 300 किलोमीटर से अधिक दूरी पर शूट डाउन किया गया है, और इनके प्रॉपर प्रूफ्स इंडियन एयरफोर्स के पास एज डिजिटल एंड सिग्नल इंटेलिजेंस अवेलेबल हैं। We have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft, which could be either an ELINT aircraft or an AWNC aircraft, which was taken out at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface-to-air kill that we can talk about. ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद इस तरह की कुछ न्यूज़ आ रही थी जिसमें कुछ सोर्सेज के हवाले से कई मीडिया हाउसेज ने ये रिपोर्ट किया था कि इंडिया ने पाकिस्तान के कई जेट्स, जिसमें F-16 और GF-17 शामिल हैं, उनको शूट डाउन किया है। इसके अलावा S-400 से ही 314 किलोमीटर की दूरी पर एक अवाक्स को भी शूट डाउन किए जाने की न्यूज़ आ रही थी, लेकिन उस समय IAF ने ऑफिशियली कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की थी। ऑल्दो DG एयर ऑपरेशन एयर मार्शल भारती ने एक सवाल के जवाब में ये जरूर कहा था कि भारत ने पाकिस्तान के कई हाईटेक प्लेटफॉर्म मार गिराए हैं। You want to know how many of their planes we have downed? Yes, sir. Yes, sir. All right. See, as I said, their planes were prevented from coming inside our border. All right. So we do not have the wreckage with us, but definitely we have downed a few planes. Numbers, we would not like to hazard a guess out here. Okay. I have the numbers. Okay. And we are getting into the technical details of it to establish it. So I would not like to put a figure at this time, but definitely there are losses from their side which we have inflicted. Were they fourth generation plus, sir? See, you're putting words into my mouth. Why do you say fourth generation? Let us make it high tech. डिफेंस को फॉलो करने वाले सभी को ये तो पता था कि पाकिस्तान के कई एयर एसेट्स हवा में शूट डाउन हुए हैं, लेकिन अब 3 महीने के बाद IAF का ऑफिशियल कंफर्मेशन भी आ गया है। इस दावे के सपोर्ट करने के लिए कई वीडियोस पाकिस्तान की साइड से ही वायरल हुए थे, जिसमें वहां के कुछ लोकल्स कह रहे हैं कि उनके साइड पे कोई जेट गिरा है, जिसमें से 2 पैरासूट्स पायलट्स के साथ बाहर आए हैं, और वो लोग आर्मी के साथ मिलकर उन पायलट्स को ढूंढ रहे हैं। ये लोकल सिविलियन उन्हें इंडियन पायलट समझ रहे हैं, जबकि दोनों ही देशों ने एक दूसरे के एयर स्पेस को ब्रीच नहीं किया था। वे दोनों अपने ही एयर स्पेस में रहकर एक्शन कर रहे थे। इसका क्लियर मतलब है कि वो पैरासूट्स और पायलट्स पाकिस्तान एयरफोर्स के ही थे, जो इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर ही शॉट डाउन किए थे। जल्द उसको जो है ना पकड़ लिया जाएगा। ये जो विम्बर राफेल त्यारा गिराया गया, उसका पायलट सेकंड पायलट 2 यहाँ पे आया, ये जंगल में। ये अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानों की टीम है, और ये ऊपर ऐसे ही पूरे जंगल में फैले हुए हैं। तो इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला अपने हबीब के इस मिशन में कामयाब करे, और उसको जो मरदूद शैतान मकार दुश्मन है, उसका एक पायलट हमारे अगर हाथ लग जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़रूर इंशाल्लाह हम इसमें कामयाब। हालांकि इन सब के बाद भी हमें ये बात तो माननी ही पड़ेगी कि फील्ड में पाकिस्तान को हैवी डैमेज इन्फ्लिक्ट करने के बाद भी इंडियन एयरफोर्स अपनी अचीवमेंट को दुनिया के सामने ठीक से रखने में नाकामयाब रही। और भले ही जंग के मैदान में हम जीत गए, लेकिन इंटरनेट पर नैरेटिव वॉरफेयर हम हार गए। आज एयरफोर्स चीफ ने ये बात कही है। यही बात अगर ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दुनिया के सामने रखी गई होती तो बात ही कुछ और होती। एनीवे, IAF ने क्या किया ये तो पूरी दुनिया ने HD क्वालिटी के सैटेलाइट इमेजेस के माध्यम से देखा ही है।
अब बात करते हैं दूसरी न्यूज़ की। तो ये आ रही है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से। अब ये फील्ड मार्शल हैं या फील्ड मार्शल, इसका फैसला आप खुद करें। जो आर्मी चीफ ना तो अपने देश के 9 टेरर कैंप्स को प्रोटेक्ट कर पाया और ना ही अपने 11 एयरबेसेस को ही डिफेंड कर पाया, यहाँ तक कि जवाब में इंडिया को कोई सिग्निफिकेंट डैमेज पहुँचाने में भी फेल रहा। वो फील्ड मार्शल है या फील्ड मार्शल? अभी ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर फिर से खबरों में है। इन्होंने अमेरिका में एक कार्यक्रम में भाषण देते हुए कुछ बातें कही हैं, ऐसी बातें जिन्हें सुनकर ये लगता है जैसे किसी प्रोफेशनल आर्मी के चीफ नहीं बल्कि कोई जिहादी भाषण दे रहा है। अपने भाषण में आसिम मुनीर ने भारत को धमकी देते हुए कहा है कि अगर आगे भारत के साथ कोई जंग होती है तो पाकिस्तान भारत के काफ़ी अंदर तक अटैक करेगा और भारत के ईस्ट से शुरू करके वेस्ट की ओर बढ़ेगा। इसके बाद आसिम मुनीर ने भारत के इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किए जाने पर कहा कि इंडिया वाटर को वेपन की तरह यूज़ करना चाह रहा है। अगर इंडिया डैम्स बनाकर पानी को रोकने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान उस डैम पर 10 मिसाइल मार के उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। इसके बाद उन्होंने हमेशा की तरह हर पाकिस्तानी का फेवरेट डायलॉग कि हम न्यूक्लियर पावर हैं वो भी मार दिया और कहा कि अगर पाकिस्तान के वजूद पर खतरा होगा तो वो आधी दुनिया को भी साथ ले जाएंगे। अब भारत इन धमकियों को कितना सीरियसली लेता है ये तो आपने ऑपरेशन सिंदूर में देख ही लिया है, लेकिन आसिम मुनीर की एक बात से मैं 100% एग्री करता हूँ। उन्होंने कहा कि भारत सड़क पर चलती हुई एक चमचमाती मर्सिडीज़ की तरह है और पाकिस्तान बजरी से भरे हुए एक ट्रक के जैसा। अगर इनमें टक्कर हुई तो किसका ज़्यादा नुकसान होगा? चाहे कुछ भी कहो, आसिम मुनीर भारत के सामने अपनी औकात नहीं भूले। सच में भारत सड़क पर तेज़ी से भागती एक मर्सिडीज़ है और पाकिस्तान एक खटारा ट्रक। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। आप आसिम मुनीर और एयर चीफ AP सिंह के स्टेटमेंट्स के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो में कही गई बातें थोड़ी भी लॉजिकल लगती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।